तो मित्रों एक बार पुनः आपका डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस वीडियो में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात के अपने दो तीन पीरियड पढ़ चुके थे। उसमें से अपन ने एक पीरियड पढ़ा था कि सबसे पहले पढ़ा था अपन ने जो मान दे रखे हो वो मान जो सवाल दे रखा हो उसमें मान पुट करके उसका आंसर निकालना। एंड फिर अपन ने पढ़ा इसका कि जैसे x का मान निकालना और फिर अपन ने पढ़ा था सिद्ध करना। ठीक है, सिद्ध करने वाले में दो पैटर्न थे। एक पैटर्न थे संख्यात्मक सिद्ध करना और एक पैटर्न था उसका सरसमेल वाला। ठीक है, और ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए मैं इसको बताना जा रहा हूँ आपको। तो देखो कैसे क्या होगा है। ये कौन सा है, संख्यात्मक मान दे रखा है, यानी कि LHS को अपन संख्यात्मक मान में RHS बराबर करना। ठीक है, यस। अब उसके लिए क्या करेंगे अपन, LHS लेंगे सबसे पहले, यानी LHS को क्या करना पड़ेगा, RHS के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, यस। अब LHS को RHS के बराबर करना है, किस प्रकार से सिद्ध करना है, कुल मिलाकर इसको करना है सिद्ध करना। ठीक है, यस। अब कैसे 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30, 1 LHS लिया अपन ने, 1 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ठीक, उसके बाद साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, ये कोष्टक में होगा। ठीक, उसके बाद 1 प्लस कोस 1, ये 1 कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 प्लस कोस 60 का मान कितना होता है, √3/, कितना होता है, 1/2। ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या होगा, 1 माइनस 1/√2 प्लस 1। अब ये जो सिस्टम आ गया, देखो ये संख्या है, संख्या जुड़ जाएगी तो क्या इसको पास कर देता हूँ, 1 इसको यहाँ लिखा 1 प्लस 1/2 माइनस 1/√2। ओके, यस। अब 1 ये वाला 1 प्लस 1/2, ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/√। ठीक, अब ये रूट वाली संख्या और ये बिना रूट वाली संख्या, ये रूट वाली संख्या और ये बिना रूट वाली संख्या। ठीक है, अब इसका अपन पहले कर देते हैं। तो 1 प्लस 1/2 यानी कितना आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो नीचे का लगा दिया अपन ने, 1 लगा दिया। यहाँ कितना आया, 2 ऐसे मान। ठीक, 1 का भाग 2 में दिया कितनी बार, 2 बार, कितनी बार गया, 1, यहाँ कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, 1 का भाग 2 में 2 बार गया, 2 का गुना 1 में कितना आया, 2 का भाग 2 में कितनी बार, 1 बार, फिर 1 का गुना 1 में कितना आया, 1 माइनस 1/√2। ठीक है, उसके बाद जैसा अपन ने यहाँ करा वैसा कैसा यहाँ करना पड़ेगा, कुछ नहीं, ऐसा कैसे लिख दो आप, उसकी सारा मटेरियल लिखिए। 2 LCM आया, 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 में 2 प्लस 2 का भाग 2 में दिया कितनी बार, 1 बार, 1 का √2 1 प्लस 1/√2। ओके, अब उसके बाद कितना हो गया, 3/2 माइनस 1/√2, ये कितना हो गया, 3/2 प्लस 1/√2। ओके, यस। अब क्या करते, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला क्या है, सेम है, 3/2 3/2। फिर उसके बाद माइनस 1/√2 प्लस 1/√2, यानी कि अपने को ये वाली क्वांटिटी है a माइनस, जहाँ यहाँ पे माइनस है, a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू कितना होता है, a² माइनस b² होता है। अब ये दिख रहा है आपको a, ये भी क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, b, ये भी क्या दिख रहा है, b, यानी कि a माइनस b, a प्लस b क्या होता है, a² माइनस b²। इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो गया, 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक, यस। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9/4। ठीक है, माइनस 1/2। ठीक, कितना होना है, 7/4 लेके आना आपने। ठीक है, ओके, आ जाएगा। अभी कितना होगा, अब यहाँ से सोल्व करता हूँ, अगर में कितना आया एलसीएम अपने पास, 4 एलसीएम आया। ठीक है, अब 4 का भाग 4 में कितनी बार गया, 1 बार, 1 का गुना 9 में कितनी बार आया, ठीक है। वापस 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार, माइनस है तो माइनस, 2 का गुना 1 में कितना आ जाएगा,
यानी कितना आया 7/4। तो ये क्या है आपका RH, क्या है RHS। तो इस प्रकार से RHS आपके पास क्या आया 7/4। अब RHS कितना लेके आना था आपको 7/4 लेके आना था, ये आ गया, ये आपका क्या होता है N3। क्या करना था अपने को, ये सिद्ध करना था और ये सिद्ध होना। ठीक है, तो क्या ये इंपोर्टेंट सवाल रहता है आपका, क्या है 1 - sin 45 + sin 30 1 + cos 45 + cos 60 = 7/4। ये निकालना है। उसने क्या अपने पहले मान रखा, फिर जो संख्या वाले को ऊपर जोड़ दिया, घटा दिया, जोड़ा, फिर अपन ने क्या लिया यहाँ पे एलसीएम लिया, उसके बाद यहाँ पर भी एलसीएम लिया, फिर आपको दिखा कि दो संख्या इस प्रकार से आ रही a - b a + b। फिर फॉर्मूला लगाया अपन ने a² - b² का, फिर अपन इसको सोल्व किया और इसको सोल्व करते कितना आ गया 7/4। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट सवाल था और अपने जैसे खत्म हो गया सिद्ध करने वाले, यहीं तक मतलब कि पैटर्न जो था वो खत्म हो जाता है। दोनों पैटर्न सिद्ध करने वाले किस प्रकार से, तो बाकी जो सवाल किताबों में है वो आप करना, नहीं समझ में आता है, कुछ डाउट्स रहते हैं, तकलीफ होती है करने में, तो आप हमें बताइए, हम आपका सोल्यूशन समाधान कर देंगे। ठीक साहब, यस। अब अपन थोड़ा अलग पैटर्न पढ़ते हैं इसका, जैसे इतनी देर से अपन सिद्ध करने वाले पढ़ते थे, अब कुछ अलग करते हैं। देखिए अब थोड़ा अलग करेंगे। देखो अब क्या करेंगे, इससे आपको x का मान सिद्ध करने वाला एक और पैटर्न होगा। ठीक, सिद्ध करने वाले में अब x का मान क्या करेंगे, दिया होगा, x का मान दिया होगा, क्या होगा, x का मान आपको क्या रखा हुआ, दे रखा हुआ। x का मान दे रखा है, तब क्या करेंगे, तो सवाल करते हैं आपको, इस प्रकार सवाल है 21। ठीक है, ये लिखना है यदि x बराबर 30 डिग्री, क्या दे रखा है, x बराबर 30 डिग्री तो हो तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है आपको, देखो सिद्ध करना है। फर्स्ट सवाल ये है, जैसे फर्स्ट वाला बना दो एक बार सिंपल सा, sin 3x = sin 3 sin x - 4 sin 2। ओके, अब अपन बात करते हैं इसकी कि अपने को क्या करना है, ये आपका LHS और ये आपका क्या है RHS। ओके, LHS को RHS में क्या करना है, परिवर्तन करना है, और अपने को x का मान पता रखा है 3। मैंने कहा सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले सवालों में अपने को क्या लेना है, या तो LHS पकड़ना है, RHS पकड़ना है, ठीक है, या फिर दोनों को आधा आधा लेके अपने को बात करनी है। ठीक है, यस। अब अपन LHS लेते हैं इसकी। ठीक, अब यहाँ x का मान कितना है, ये पकड़ी अपन ने sin 3x। ठीक है, x का मान कितना है 30 डिग्री, कितना हो गया sin 3 × 3 30 है ना। x की मतलब कुल मिला क्या है, x की जगह अपन ने मान रखा। ठीक, कितना आ गया उसके पास sin 90 डिग्री। ठीक, sin 90 का मान कितना होता है 1, ये क्या आ गया समीकरण। ओके, यस। फिर RHS में क्या होगा, ये RHS कितना हो गया, ये RHS 3 sin x - 4 sin 3। ओके, यस। अब यहाँ x का मान कितना है, फिर 30 लिखना है। ओके, 30 लिखना है, लिखो 30। यहाँ आ जाएगा 3 sin, ये कितना हो गया 30 माइनस sin 30 डिग्री का होल क्यूब। ठीक है, बताया था मैंने कि x का मान रखना है ना, ये होल क्यूब है, 3x नहीं है, कितना है होल क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा sin 30 का मान कितना है, sin 30 का होल क्यूब। ओके, यस। अब यहाँ 3 sin 30 का मान कितना होता है 1/2, ये हो गया 1/2। ठीक, अब 4, ये लो 4, sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान कितना होता है 1/2। क्या करना आपको, होल क्यूब करना। ठीक,
यस 3 इंटू यानी कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है, माइनस 4 ये 4 1/2 का कितना हो जाएगा 1/8, कितना हो जाएगा 1/8, ओके यस। अब वापस करना अपने को है ना। अब ये कटा कितनी बार 2 बार कट गया, तो कितना होगा 3/2 माइनस 1/2, ओके यस कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2, एलसीएम यहाँ कर देता हूँ पहले मैं इसको 3/2 माइनस 1/2, ठीक है, यहाँ से एलसीएम आया कितना आया सब 2 एलसीएम आया, 2 का भाग 2 में कितनी बार गया 1 बार, 1 का गुणा 3 में कितना आया 3, ठीक है, 2 का भाग 2 में कितनी बार गया 1 बार, 1 का गुणा 1 में कितना आया 1, कितना आ गया 2/2 यानी कितना आया 1, ये क्या है आपके पास समीकरण। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है देखिए, दोनों आपस में क्या है बराबर है, दोनों आपस में क्या है बराबर दिख रही है आपको, अब बराबर दिख रही है आपको तो क्या होगा कि ये समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है बराबर समीकरण 1 व समीकरण 2। क्या समझ में आ रहा भाई, ये समीकरण 1 में 1 है, ये किसके बराबर इसके बराबर, और समीकरण ये वाला इसके बराबर, 1 किसके बराबर इसके बराबर, यानी दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या समझ में आएगा LHS बराबर RHS, ठीक ओके यस। तो क्या समझ में आया कि ये इस प्रकार से अपने को सिद्ध करना है, ये सिद्ध हो गया था, ये क्या हो गया आपका, ठीक है। आगे बात समझ में क्या हुआ कि सबसे पहले अपन लोग दे रखा था कि यदि x का मान दिया हुआ हो तो sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin का करना आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो पहले अपने LHS पकड़ी, x का मान पुट किया जितना आ रहा था उतना लिया, फिर अपन RHS पकड़ी, x का मान पुट किया जितना आया, तो दोनों आपस में क्या आने चाहिए बराबर आने चाहिए, अगर बराबर आ जाते हैं आपके तो क्या आ जाएगा वो हेंस ट्रू, ओके यस। ये वाले सिद्ध था, सिद्ध करने वाला था, इसका एक और कड़न रहता है, उसकी बात करते हैं अपन। एकाध कड़न किस प्रकार से रहता है, ठीक है, एक सवाल और बता देता हूं मैं इसका कैसे क्या रहेगा। एक सवाल और बता दें इसका, जैसे रूट वाला बता दें, तीसरा है ना, 21 पे का तीसरा, ठीक 21 का तीसरा क्या कहता है, 21 का तीसरा sin x √1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ओके यस। अब यानी क्या करना है कि x का मान 30 दे रखा है और आपको सिद्ध करना है कि sin x बराबर √1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ओके यस। अब सबसे पहले क्या पकड़ा अपन LHS, क्या है LHS sin x, क्या है sin x, sin x का मान कितना जाएगा आपको, sin x का मान कितना है 30, तो sin 30 x की जगह लिख दिया आपने, यस। अब sin 30 x की जगह लिख दिया, sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान होता है 1/2, यानी कितना लाना आपने, इसका मान कितना लेके आना है 1/2। अगर अपन ने इसका मान 1/2 लेके आ गए तो अपना काम सिद्ध हो गया, मैं तमाम करूं RHS, ठीक है यस। अब RHS कितना हो गया, ये रहा RHS 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ओके यस। अब ये कितना आ गया, यहाँ x का मान रखना अपने को अंडर में तो है ना, कुछ ही करना 1 माइनस cos 2 into 30 अपॉन 2, ठीक यस। चलो वापस चलते हैं अपन, क्या हो गया 1 माइनस cos 2 यानी कितना हो गया cos 7/2, ठीक है। चलो यहाँ चलते इससे आगे यहाँ जाते हैं। अब यहाँ अब 1 माइनस cos 7 का मान कितना होता है दोस्तों, cos 7 का मान 1/2 अपॉन 2, ठीक है यस। उसके बाद क्या हो गया, 2 एलसीएम लिया ऊपर, ये 2 एलसीएम आया और 2 नीचे वाला, ठीक है, छोटा बड़ा का ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद कितना है यहाँ से 1 का भाग 2 में, ये वाला है 2 बार, 2 का गुणा 2 में -1, ठीक है यस। अब वापस ऊपर कितना आएगा 1/2 पूरे पूरा में क्या आएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सॉरी 2 से 2 का होगा, देखो अब 2 का इसका साथ गुणा होगा
इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, एक इसका गुना इसके साथ होगा। ठीक है, देखो वापस देखो क्या क्या हुआ है ना, क्या करा मैंने कि साहब ये 2 था, ये 2 यहाँ उतरा, 1/2 ये था, 2 ये वाला, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लगा दिया अपन ने, 1 लगा दिया। ठीक है, यस, इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ। ठीक है, देखो पढ़ते आपको आ जाओ क्या हो गया ये 1/2 इंटू 2 और 1 का गुना ऊपर इस प्रकार से। ठीक है, ओके यस। अब ये कितना हो गया 1/4। ठीक है, 1/4 है आपके पास, तो 1/4 का 1 का कितना हो जाएगा वर्गमूल 1 और 4 का कितना हो जाएगा 2। ये क्या आ गया आपके पास समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 में क्या आता है 1/2 और यहाँ कितना आ जाएगा समीकरण 2 में कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो क्या समझ में आया समीकरण 1 बस यहाँ लास्ट में लिखेंगे अपन सारी चीजें। समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ठीक है, ओके, जैसे क्या हो गया आपका हैंड्स टू। ठीक, ओके, क्या बात आई समझ में आपको कि LHS बराबर आपका ये क्या निकालना था, सिद्ध करना था आपको, क्या सिद्ध करना था, sin x बराबर √1 - cos 2x/2। ओके, यस, LHS बराबर क्या निकाला अपन ने sin x और LHS बराबर sin x का मान कितना आया था 30 आया था, x का मान 30 आया था, sin x का मान कितना रखा आपने 30 रखा, sin 30 का मान कितना होता है 1/2। ओके यस, अब sin 30 का मान 1/2 होगा। अब अपन को क्या करना है, ये आया कि RHS में निकालना है, RHS जरा RHS अब ये RHS पकड़ा था अपन LHS ये का लिया था अपन RHS। ठीक, अब RHS का मान 1 - cos 2x/2। ठीक है, √1 - cos 2 x के लिए कितना रखा अपन 30 रखा है। ठीक है, क्योंकि x बराबर कितना अपने पास दे रखा है 30। ठीक है, यहाँ भी x बराबर कितना था अपने पास 30। ठीक है, यस, ये मान रखा अपन। फिर x का मान का 30, 30 दूनी 60, ध्यान रखना ना स्क्वायर नहीं है अभी, x का मान 60 हो गया, 60 cos 60 का मान कितना होता है 1/2। यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लगा दिया अपन ने 1 लगा। ओके यस, 2। उसके बाद कितना हो गया ये 2 - 1/2 कितना हो गया ये √1/2 2 यानी कि यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं तो कितना लगा दिया अपन ने 1 लगा दिया। ठीक है, अब ये 2 का 2 से गुणा हुआ कितना हो गया 4, तो 4 का √2 कितना हो जाएगा 2 और 1 का कितना होता है 1। तो ये तो क्या आ जाएगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या समझ में आता है अपने को कि LHS बराबर क्या हो गया RHS। ठीक है, पर ये आंसर 2 हो गया। ठीक, अब अपन दूसरी बात करते हैं इसकी, हटा देते इसको, ये समझ में आई। अगर नहीं समझ में आता है और 2 सवाल को है आप करिएगा घर पे, अगर नहीं आता है तो आप पूछिएगा बेझिझक किसी प्रकार से, अपन उसका समाधान करेंगे। देखो एक पेज नोट लेता है इसका, एक पेज नोट बता देता हूँ मैं आपको, फिर आप सारे सवाल करना घर पे। यस, अगला सवाल देखते हैं अपन एग्जांपल नंबर 7। इसे इसका अलग पैटर्न है, यदि sin a + b का मान 1 तथा cos a - b का मान √3/2 और a + b का मान वो क्या है 0 से बड़ा है और 90 से क्या है छोटा है। तो और एक और कंडीशन है ना कि a + b का मान जो है वो 90 से क्या है छोटा और a 0 से क्या है बड़ा, और ये a का मान जो है वो b से क्या है बड़ा। तो a और b का मान ज्ञात करना, इसके लिए क्या किया जाएगा आपको, जिसे क्या हल करना है इसको। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है sin a + b = 1। ठीक है, क्या दे रखा है sin a + b = 1। ओके यस, अब अपने को देखो ये sin a + b का मान 1 है। अब मैंने क्या बताया था जब अपन sin के सवाल कर रहे थे कि ये sin का कौन सा मान, sin का कौन सा मान, यानी कि sin के 5 मान अभी अपने को बताएंगे क्लास में 5 मान है 0, 30, 45, 60 और 90। उसमें से कौन सा वाला मान है, तो जहां sin 0 का मान 0 होता है, sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/2, sin 60 का मान 1√3/2 और sin 90 का मान कितना होता है 1, यानी इसका मान है sin 90 का मान sin a +
b बराबर साइन 90। ठीक है, यहाँ कैसे आया अभी ये स्टेप, इसको स्टार बना के देते हैं अपन कि साइन 90 बराबर कितना होता है 190 डिग्री। ओके यस, अब मैंने क्या बताया था कि साइन से साइन कट जाता है तो काटना नहीं है अपने को, तो क्या हो गया a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ये आई आपके पास समीकरण नंबर 1। तो इसको ओके यस, अब आपको एक और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि cos a माइनस b इक्वल टू कितना दे रखा है √3/2। अब देखना ये साइन को यहाँ क्या है कोस है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए कोस होना चाहिए। तो ये कोस का कौन सा मान है ना, ये कोस का कौन सा मान है, तो आपको सारणी में देखने पे मिलेगा ये कोस 30 का मान। किसका मान है कोस 30 का मान कितना होता है √3/2। तो ये लिखा मैंने कोस a माइनस b कोस 30 कितना लिखा आपने कोस 30, यानी यहाँ से कितना आया आपके पास a माइनस b बराबर 30। कितना आया a माइनस b बराबर 30। तो ये क्या है समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप फॉलो कर सकते हो, कैसे भी करो, विस्थापन से करो, विलोपन से करो, प्रतिस्थापन से करो, गुणांक समानकरण जिस प्रकार से करना है उस प्रकार से करो। समीकरण 1 प्लस 2 करना, ठीक, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर कितना आ गया a प्लस b इक्वल टू कितना आ गया 90, और ये कितना हो गया a माइनस b बराबर 30। ठीक है, अपन जब प्लस करते हैं तब चिन्ह परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये गुणांक समान है इसके, a का गुणांक भी कितना 1, b का गुणांक भी कितना 1 1। ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसको जोड़ दूंगा प्लस माइनस कट जाएगा, यानी b से b क्या हो गया कट गया, a जुड़ा कितना आया 2a। ठीक है, और ये दोनों जुड़े कितना आ जाएगा 120, यानी कितना आ जाएगा a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 120/2। ठीक है, और 120/2 कितना आ गया यहाँ पे a का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है यस, a का मान 60 डिग्री आया, तो a का मान समीकरण 1 में पुट करो या समीकरण b में पुट करो, किसी में भी पुट करो आपके पास आंसर आ जाएगा। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, a का कितना है 60, यहाँ का अपन 60 ले लिया 60, प्लस b का मान निकालना है, b का मान बराबर 90। ठीक है यस, b बराबर कितना आ जाएगा 90 माइनस 60, क्योंकि ये प्लस का था उधर गया किसका हो गया माइनस का हो गया, और b बराबर कितना हो जाएगा ये कितना हो गया 30। ठीक है, तो a का मान कितना है आपके पास, a का मान आया 60 डिग्री और b का मान कितना है आपके पास 30 डिग्री। तो इस प्रकार से आपके पास मान आ जाए। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं अपन क्या कहा, यदि sin a प्लस b इक्वल टू 1 cos a माइनस b इक्वल टू कितना है 2/3। तो ये वाली कंडीशन दे रखी है आपको, और हो तो a तथा b के मान क्या करो। ठीक है, सबसे पहले अपन ने sin a प्लस b क्या कितना दे रखा है 1, ये जो दिया है वो क्या अपन, ठीक, फिर ये 1 किसका होता है sin 90 का मान होता है, 90 लिखा, sin से sin कटा, a प्लस b बराबर कितना आ गया 90। ओके, फिर हम लोग को दिया था cos a माइनस b बराबर कितना आएगा 2/3। ओके यस, अब √3/2 किसका मान होता है cos 30 का मान होता है। ओके यस, cos से cos कट जाता है, काटना नहीं है, a माइनस b बराबर कितना आ गया 30। यस, समीकरण 1 को 2 से जोड़ने पर कितना आ गया, a का मान कितना है 60 आया, b का यहाँ फिर a का मान समीकरण 1 में लगा कितना आ गया अपने पास, b का मान कितना है 30 आया। देखो ये कंडीशन दी हुई थी कि a बड़ा है b से, तो ये कितना है 60, b कितना है 30, तो बड़ा है, ये कितना आ गया अपने सब कुछ सही 60 है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, a का मान कितना आ गया 60, b का मान कितना आ गया 30। कंडीशन भी अप्लाई हो गई, सारा मान अगर इन दोनों को छोड़ता हूं मैं, कि अगर a प्लस b को जोड़ता हूं कितना आ जाएगा a प्लस b बराबर 30 और 60 कितना हो जाता है 90। आपको कंडीशन अप्लाई कर रखी है, a प्लस b का मान 90 से छोटा या बराबर है ना, 90 के बराबर, बट 0 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। सब कुछ आपके पास अप्लाई हो गया, और इस प्रकार से आपके एक नया पैटर्न बनता है इसका छठी प्रश्नावली का, और एक आध पैटर्न हो रहे हैं उसका अपन बात करते हैं। चलो अगले सवाल की बात करते हैं यस। अब अगले पैटर्न की बात करते हैं, अगला सवाल की बात करते हैं। मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ किस प्रकार से सवाल आ सकता है, किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं, कौन सी प्रकार के सवाल अपने पास मौजूद है ना। यस, ये सवाल जो है वो 9वीं क्लास में आपने 9th क्लास में आपने अच्छे से किए होंगे, और 9th
पहले भी अच्छे से कर रखे होंगे, ठीक है। जैसे आपको दे रखा है कि यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 हो तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 3/5 होना चाहिए, ठीक है साहब। अब इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, आपने 9th में कर रखी है, वापस मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये कोट से हल कर रहे हैं इसको प्रयास को। कोट थीटा बराबर याद कीजिए क्या होता है, आधार बटा कर्ण लंब के संबंध से आप याद कीजिए क्या होता है, लंब बटा आधार के आधार बटा लंब, है ना। देखो लिख देता हूँ साइड में, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, एल ए एल के ए, क्या आ गया, लंब बटा आधार बनता है 10 का, ओके यस। आधार क्या, ये कोट का क्या बनेगा, आधार बटा लंब, ये क्या हो गया, आधार बटा लंब, ठीक यस। अब आधार कितना हो गया, 1/√3, ठीक, यानी लंब कितना हो गया 1 और आधार कितना हो गया 1, लंब कितना हो गया √3, यस। अब अपने को क्या चाहिए, कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटा कर्ण, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी कर्ण की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है, यस। तो कुछ नहीं है अपने पास बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक्चुअली ये बोधायन प्रमेय मैंने इसलिए लिखा, बोधायन प्रमेय में पाइथागोरस प्रमेय दोनों एक ही होती है, बोधायन प्रमेय जिन्हें सही मान्यता इसलिए दी गई, इसलिए अपन बोधायन प्रमेय ले रहे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण का मान निकालना है, ठीक है। लंब का मान कितना, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और आधार कितना है आपके पास, सॉरी आधार की लंब कितना है √3 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है 1 का होल स्क्वायर, के स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 प्लस 1, के कितना बना आपके पास, के स्क्वायर कितना बना आपके पास, ठीक है, कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया। अब इसको अपन क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे, के का मान कितना आएगा प्लस माइनस, ठीक है। एक्चुअली अपने को प्लस माइनस 2 आया, क्योंकि अपने दूरिया ये मान ये माइनस में नहीं लेना है, इसलिए क्या करेंगे आप इसको प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 2, है ना, कितना आया, के का मान कितना आया 2। अब कोस और साइन का मान निकालना है, तो साइन थीटा, साइन जाएगा होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना आया सब आपके पास, ये दे रखा लंब आपके पास कितना दे रखा है √3, ये √3, ठीक। अब आधार कर्ण कितना है 2, ठीक है। अब कोस थीटा कितना आ गया, आधार बटा कर्ण, आधार कितना आपके पास 1, कर्ण कितना आपके पास √3, ठीक है। अब ये वाला मेथड ये जो आया साइन में कोस का मान यहाँ पर पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, सिद्ध करके लेके आ जाएंगे 3/5, ठीक है। देखो करते, ठीक यस। अब कहाँ पर ये बात करें 1 माइनस कोस स्क्वायर, यानी कोस का मान कितना है 1/√3 का स्क्वायर, ठीक 2 थीटा 2। अब साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन का मान कितना अभी आपके पास √3/2, तो √3/2। अब यहाँ क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, बोल मत जाना वरना गई भैंस पानी में, ठीक है यस। अब कितना हो गया 1 माइनस 1/3, ठीक यस। अब ये कितना हो गया 2 माइनस कितना हो गया साहब 3/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आया, √3 का स्क्वायर कितना आया 3 आया, 3 का स्क्वायर कितना आया, √3 का स्क्वायर 3 आया, 2 का स्क्वायर कितना आया 4, ओके यस। ये कितना आ गया आपके पास में एलसीएम भी 3 आया, 3 का गुणा किया कितना आया 3/1, तो ये कितना आ गया 4 एलसीएम आया, नीचे कितना एलसीएम आया 4, वापस अपन ये कुछ नहीं तो 1 कुछ नहीं तो 1 का भाग 4 में कितनी बार 4 बार, ठीक है। 4 का गुणा 2 में कितना आया 8, माइनस आ गया 4 का भाग 4 में 1 बार कितना आया 3, ठीक है। 1 का गुणा 3 में। अब यहाँ कितना ऊपर कितना बना 2, यहाँ कितना बना 3, यहाँ पूरा कितना बना आपस 5, और यहाँ कितना बना 4, लाना क्या है 3/, ठीक है। कोशिश करते हैं ये चलो कितना हो गया ये 8, कितना हो गया इसको 8, ये कितना हो जाएगा, ये थोड़ा ये आधा कर्ण का मान आधार
आधार बटा आधार का मान कितना देखा, आधार का मान है 1, कर्ण का मान कितना आया 2, ठीक है। यस, अब ये आया यहाँ पर थोड़ा बढ़िया, ठीक है। यस 1 तुमको बोलेगी कि सर गलत कर रहे हो, ठीक है। अब cos थीटा का मान कितना है भाई 1/2 का स्क्वायर, ठीक, 2 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का मान कितना है √3/2 का होल स्क्वायर, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक। आने वाला अपने पास आंसर तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/4 कितना हो गया 2 माइनस √3 का कितना हो जाएगा साहब 3 और ये 2 का कितना हो जाएगा 4, ठीक। वापस करते हैं 2 का 4 का कितना हो जाएगा ऐसे कितना है 4, यहाँ कितना आएगा 4 माइनस 1, ठीक है। बार बार नहीं बता रहा ऐसे निकल जाता है, पता है आपको 8 माइनस 3 बटा कितना हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल काट सकते हैं है ना। यस कितना बचेगा ऊपर 3/5, ये आपकी क्या आएगा RHS आएगा, ये थी LHS थी आपके पास, तो ये क्या थी आपके पास RHS, ठीक है साहब। तो ये क्या है आपके पास RHS, ओके। तो ये क्या हो गया आपके पास हेंस 2। एक टेक्निक तो ये वाली चीज की कि अपन क्या करें इसका जो आपको पहले बता रखा था है ना 9th क्लास में आपने इस प्रकार से कर रखा था कि a/l करके वगैरह करके लेके आए। अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करें, ठीक, देखो बिल्कुल इजी मेथड रहेगा। यस देखो अब ये cot थीटा जो है किसका मान है 1/√3, cot थीटा 1/√3 कौन सा वाला मान होता है, यानी 30 का मान होता है 1/√3, तो cot 60 का मान कितना होगा 1/√3, तो cot थीटा बराबर cot कितना हो जाएगा ये 60, ठीक। अब cot 60 तो cot से cot घटा थीटा बराबर कितना है सर 60, ठीक। अब थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब ये जो है आपके पास दिख रहा है आपको LHS लो है, LHS लिया अपने उधर से, अगर थीटा का मान यहाँ पुट कर दो 1 माइनस cos 60 का क्या हो गया स्क्वायर, ठीक है। यस तो ये कितना हो गया 2 माइनस साइन 60 का क्या हो गया ये स्क्वायर बराबर क्या लेके आना आपने को ये तो, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो गया cos 60 का मान, cos 60 का मान कितना आता है बोलिए साहब, cos 60 का मान कितना आता है cos 60 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर। देखो जो अपन ने इतना लंबा चौड़ा करके जो लेके आए थे 1/2 √3/2 ये 1 सेकंड में भी आ सकता है ना। तो समय की बचत के लिए आपको कुछ थोड़ा टेक्निक भी अपनानी पड़ेगी, जो कि अपन 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे वो सब कुछ यही इस्तेमाल नहीं करना है ना, जरूरी नहीं कि अपन नहीं करें, ठीक। अब इसको अपन सोल्व करते हैं 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/4 और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है साहब, ओके। अब वापस अपने ऐसे में कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 4 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 3/4, ठीक है। मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ आपको करना है, ठीक। 4 माइनस 1 कितना होगा 3/4 और ये 8 से 3 कितना 5/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचेगा साहब आपके पास 3/5, तो ये क्या आ गया आपके पास RHS, ठीक है। तो थोड़ा नया था कुछ ये वाला सवाल इसलिए मुझे बताना पड़ा और ये इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए है, बहुत अच्छा सवाल है। और इसके साथ अपन ठीक है ये आपकी जो अध्याय है अध्याय 6 था त्रिकोणमितीय अनुपात, जो करीबन 3 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर का था और जो आपको शुरुआत में जो हमने पढ़ाया, तो इसकी प्रैक्टिस करो आप घर पे और प्रैक्टिस करके जितने भी आपके दिमाग में डाउट्स बनते हैं आप दोस्तों को भी शेयर करो और उनसे भी जो डाउट्स रहते हैं वो डाउट्स लेके आओ, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो और आप कमेंट करके या पर्सनली कॉल करके या दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर से आप पता लगाओ कि किस प्रकार से आपके पास आ जाता है, ठीक है। आप ये कल आप कमेंट करके या अपने को कॉल करके किसी प्रकार से बता सकते हो। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए जो अपन ने पढ़ा है अध्याय 6 कोई करीबन 3 नंबर का था, तो आपको ये पूरा करना है। इसके जो डाउट्स रहेंगे वो अगली वीडियो में जो अपन बढ़ाएंगे, कल अपन अगला वीडियो जो होगा वो अपना रहेगा 7 चैप्टर है ना। और मैंने बताया आपको कि यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आता है और आता है तो आएगा, ठीक है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए अपन ने सादे प्रश्न
राजस्थानी पढ़ेंगे कल के लिए त्रिकोणमिति सरल समीकरण। आप सभी सूत्र याद करिए बैठे घर में बैठे, आप इसके थोड़ा आप दिमाग लगाइए किस प्रकार से क्या रहेगा। और मुझे आप कल की बजाय आज जब अपन पढ़ेंगे तब पहले ही बता दो मुझे कि क्या क्या मेरे डाउट्स है इसमें, तो वो मैं वहीं क्लियर कर दूंगा, वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और आपकी इसी का कांग्रेचुलेशन आपको, और आपको मतलब बेस्ट कि आपके एग्जाम अच्छे हो, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ समझ में आए। धन्यवाद।